हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 2.6। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. अभी यहाँ पे देखो, आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और सपोज टाइम्स दिया है तो वो है डिवीजन में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड दिया है, दैट मीन मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago, 2 साल पहले, तो प्रगति का जो एज था, एंड 3 years hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो चलो अभी पहले देखते हैं, फिर बाद में समझ में आएगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स। प्रगति का अभी का जो एज है उसको हमने पकड़ा एक्स, कि जो अभी का एज है। अभी उसका 2 साल पहले कितना होगा कि अभी जितना एज है उससे आपको 2 साल माइनस करने पड़ेंगे। जैसे तुम लोग समझो खुद का एज, उसमें से 2 साल पहले का मैंने पूछा आपको एज कि चलो बताओ 2 साल पहले का, तो ऑब्वियसली तुम लोग 2 साल उसमें से माइनस करोगे अभी के एज में से, तो इसलिए आपका हुआ x - 2। अभी मैंने बोला कि आज का जो एज है उसमें 3 साल बाद 3 साल बाद का एज बताओ। तो 3 साल बाद का बताना है, दैट मीन यू विल ऐड 3 years इन दिस एज। ओके, तो तुम लोग क्या करोगे, 3 years जो है वो उसमें ऐड करोगे। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि प्रगति का जो 2 साल पहले का एज है और 3 साल बाद में जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 84। दोनों का आंसर आएगा। पहले 2 साल पहले वाला, 2 साल पहले वाला और 2 साल बाद 3 साल बाद वाला जो भी एज है उसका प्रोडक्ट आएगा 84। तो हमें कैसे लिखना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स। पहले एक्स तो उसका एज, आज का एज पकड़ा, उसमें प्रगति's एज 2 years ago इज इक्वल टू, तो अभी जो उसका एज है उसके एज में उसके एज के 2 ईयर पहले का एज बताना है, वो है x - 2, एंड 3 years hence, तो 3 साल बाद का है 3x + 3। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऐसे तुम लोगों को लिखना है कि जैसे दी गई है कंडीशन के अनुसार x माइनस प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मीन्स क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो वो जो दोनों एजेस दिए हैं, ये वाला और ये वाला, तो दोनों का प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, उसका मतलब होता है प्रोडक्ट। सो x - 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 84। तो वो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका आंसर होगा 84। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं, मीन्स गिवन है ये। तो इस तरह से हमें इससे अभी एक इक्वेशन मिलेगा। कौन सा बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा। तो चलो देखते हैं। तो हमने पढ़ा है बचपन में ऐसे जो 2 ब्रैकेट्स रहते हैं, तो इसके ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं, तो पहला जो है x, वो टर्म से, पहले टर्म से दूसरे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, बाद में दूसरा टर्म ले लो, तो वो टर्म है -2, उससे वही ब्रैकेट को वापस से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह से मैंने किया, x × x + 3, वापस -2 × x + 3 इज इक्वल टू 84। तो अभी मल्टीप्लिकेशन करना है। So x into x we get answer x², x into 3 we get answer 3x, minus 2 into x we get answer 2x,
and 2 into 3 we get answer 6। और मल्टीप्लिकेशन में एक प्लस और एक माइनस का साइन है, तो वो जो भी आंसर आएगा उसको कंपल्सरी सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन ही मीन्स नेगेटिव साइंस ही आने वाला है। वो नंबर हमेशा नेगेटिव रहता है। बाकी आगे का तो 84 मैंने वैसे की वैसे लिख दिया। बाद में एक्स स्क्वायर वैसे की वैसा। अभी देखो ये दोनों है लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स है, सेम सेम है, एक्स है, तो उसमें प्लस या माइनस हो सकता है। तो 3 में से हमने 2 माइनस किया, वी गेट आंसर एक्स ओनली। 1 कभी भी हम लिखते नहीं हैं, ओके। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। सो -6 वैसे की वैसा। और ये जो +84 है वो इक्वल टू के इधर आते वक्त वो होगा, साइन चेंज करके आएगा, वो बनेगा -84। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये जो है ये इसका आंसर तो ये हमें मिल गया, ये दोनों का अभी यहाँ पे लिख दिया हमने। तो चलो अभी ये यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, ये दोनों का हम लोग सपोज माइनस माइनस साइन है तो एडिशन होगा, जो भी यहाँ पे दिया गया है उसका एडिशन होगा और साइन रहेगा माइनस का। तो यहाँ पे माइनस 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 की साइन और दोनों का एडिशन, वी गेट आंसर 19। So is equal to 0, we have to write as it is, and after that now we get these equation। हमें ये इक्वेशन मिल गया। तो अभी एक बार इक्वेशन मिले बाकी कुछ टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वेशन अभी एकदम इजीली मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90। तो हम लोग अभी वो फैक्टराइजेशन मेथड, अवयव पद्धति, वो मेथड से हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 90 आना चाहिए हमारा, 2.1 ऐसा ही 2.1 के हिसाब से सॉल्व करना है अभी। और यहाँ पे प्लस या माइनस 1 आना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इजी, और +1 ही आंसर आना चाहिए, इसलिए 10 9 90। और यहाँ पे 1 आंसर आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे माइनस देंगे, तो एक प्लस एक माइनस होगा तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन होगा। एंड 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें आंसर 1 भी मिलेगा, और बड़े नंबर का साइन है इसलिए मैंने बड़े नंबर को प्लस दिया है। सपोज़ यहाँ पे माइनस आता तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ता और यहाँ पे प्लस, लेकिन वो नहीं करना पड़ रहा है। तो इसका जो है फैक्टर्स हमने पहले निकाले, +10x माइनस 9x, तो वो फैक्टर्स आई हैव टू राइट डाउन हियर। तो मुझे लिखना ही है, यहाँ पे x के बदले मैंने ये फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए। ये जो दोनों x के बदले यहाँ पे x था ना, तो यहाँ पे ये दोनों 10x माइनस 9x यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो फैक्टराइजेशन मेथड की तरह ही आगे हमें क्या करना है, दोनों में कॉमन निकालना है। तो x वैसे की वैसा आएगा, कॉमन में एक x इधर चला गया, +10, अभी ये तो कॉमन में तो कट हो गया था इसलिए x +10। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ये पहले याद रखो कि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर प्लस होगा, तो हमारा आंसर में माइनस आएगा। सपोज़ ब्रैकेट के यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे अभी माइनस है इसलिए वो प्लस होने वाला है। तो चलो देखते हैं, -9 x वैसे की वैसे, 9 10 90 इसलिए मैंने 10 लिखा, बट यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए ये चेंज होके इधर पे प्लस बन के वो इधर लिख दिया। तो अभी ऑब्वियसली ये दोनों भी सेम है और वो सेम ही आते हैं हमेशा, तो x +10 यहाँ पे हो गया। और दूसरा जो है ब्रैकेट हम कैसे बनाएंगे, x -9 वो यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 10। सो x +10 और दूसरा है x -9 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखते हैं,
कि अभी पहला जो ब्रैकेट है x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह से तभी हमें x की दो वैल्यूज़, दो रूट्स मिलेंगे, नहीं तो दो रूट्स नहीं मिल सकते। तो चलो अभी रूट्स निकालते हैं। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 10 है तो वो उधर जाते वक्त हुआ माइनस 10। सो x इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 9 है तो वो इधर जाते वक्त हुआ प्लस 9। सो x इज इक्वल टू 9। तो हमें कौन सा भी इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स मिलते हैं, तो हमें मिल गए 2, एक है माइनस 10 और एक है माइनस 9। अभी तक सुना है किसी का माइनस में एज कि मेरा -1 एज है, -3 एज है, ऐसा कभी होता है? कभी भी नहीं होता है। इसलिए माइनस में कभी भी एज नहीं आता है, इसलिए ये जो रूट है ये हमें नहीं चलेगा। तो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे लिखना है नाउ एज कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज वाई, सो x इज नॉट इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू 9। द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स। तो यहाँ पे प्रगति का एज हमें कितना मिला? 9 ईयर। सिर्फ उसका 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, दोनों का हमने यहाँ पे प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन किया, और वो मल्टीप्लिकेशन का आंसर उन्होंने बताया कि 84 आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे 84 लिख दिया और इन सब की मदद से हमने बनाया ये इक्वेशन, इसकी मदद से, और ये इक्वेशन से हमें मिले ये रूट्स। ओके, समझ में आया? बताओ यस और नो। यस टीचर। ओके बॉयज, यस। ओके रितेश, हाँ रितेश का प्रॉब्लम, इट्स ओके रितेश। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, हु विल रीड? इशिता, चलो रीड करो। The sum of squares of two consecutive even natural numbers is 244. Find the numbers. तो कॉन्सिक्वेटिव नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर्स। तो अभी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ऑलवेज स्टार्ट विथ 1 2 3 4 3, मीन्स 1 से ही नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या बताया गया है? द स्क्वेयर ऑफ 2 कॉन्सिक्वेटिव नंबर्स। कॉन्सिक्वेटिव नंबर्स मीन्स क्रमगत संख्या। तो वो जो है ना क्रमागत संख्या मीन्स, अभी देखो यहाँ पे मैंने 2 लिया तो उसका कॉन्सिक्वेटिव नंबर रहेगा 3। सपोज मैंने लिया 43 तो उसके आगे आएगा 44। क्रमगत संख्या इन मराठी, बिकॉज एक के बाद में दूसरी आने वाली जो नंबर है उसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेटिव नंबर्स। लेकिन इवन नंबर्स, कौन से? कॉन्सिक्वेटिव इवन नंबर्स बताए गए हैं। तो अभी इवन नंबर्स आप लोगों को पता है जिसके एंडिंग में 0, इवन नंबर्स मीन इन मराठी सम संख्या 0 2 4 6 और 8, एंडिंग में यही नंबर्स आने चाहिए, उसे बोला जाता है इवन नंबर्स। तो हमें इवन नंबर्स चाहिए। ओके, उसमें अभी सपोज मैंने बोला 2 और उसमें बाद में आएगा 3, लेकिन 3 कहाँ इवन है, वो तो ऑड नंबर है। तो 2 के बाद में हम लोग इसमें बोलना है इवन कॉन्सिक्वेटिव नंबर्स, तो वो आएगा 2 और 4। यहाँ तक समझ में आया? तो ये याद रखो कि इवन वाला चाहिए हमें। ओके, ओके, तो उसका स्क्वायर सम, वो जो 2 नंबर्स है उसके स्क्वायर का सम,
उसका सम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 244। सो अभी जब मैं पढ़ाऊँगी और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लेट द टू कॉन्सिक्वेटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी x एंड x प्लस 2। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इवन, व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर्स की एक के बाद दूसरा जो है वो छोड़ के अभी तीसरा आएगा। ओके, तभी इवन नंबर्स आते हैं। जैसे अभी देखो, वन इज इवन नंबर और ऑड नंबर। हु विल टेल मी आंसर? गिव मी आंसर फास्ट। ऑड नंबर। ओके, हाँ, तो अभी सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2 इवन नंबर, 4 इवन नंबर। तो सपोज मैंने ये सपोज x पकड़ा, तो उसमें 1 मुझे उसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे? मुझे 2 ऐड करने पड़ेंगे, तभी मुझे 4 मिलेंगे। सपोज x की वैल्यू 2 है, हाँ, तो यहाँ पे 2 + 2 4 मिलेंगे। तो इसका मतलब कि इवन कॉन्सिक्वेटिव इवन नंबर नेचुरल नंबर्स हैं, तो उसमें हमें 2 ऐड करने पड़ेंगे। लेट्स द टू कॉन्सिक्वेटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी x एंड x प्लस 2। मैंने ये x और x प्लस 2 कैसे आया ना, एकदम अच्छे से समझाया है। अभी सपोज यहाँ पे सिर्फ कॉन्सिक्वेटिव नेचुरल नंबर्स होता तो एक पहला है x और दूसरा रहेगा x प्लस 1। देखो सपोज मैंने एक कौन सा भी नंबर बताओ मुझे, 82 है और दूसरा नंबर निकालना है तो 82 + 1। x की वैल्यू सपोज 82 है तो दूसरा रहेगा 83, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेटिव है, वहाँ पे इवन नंबर का मैंने बोला नहीं है। लेकिन वही ये नंबर 82 है सपोज, और मैंने बोला है इवन कॉन्सिक्वेटिव नंबर बताओ, तो उसमें 2 ऐड किया जाएगा, x प्लस 2। 82 + 2 तो वो आएगा 84। इस तरह से है इवन कॉन्सिक्वेटिव नेचुरल नंबर्स। ये जो है ना, अभी यहाँ पे इक्वेशन का इशू नहीं है तुम लोगों को, इक्वेशन यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ यू, बट यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझ लेना है, उसके हिसाब से तुम लोगों को लिखना है। टिल हियर एनी डिफिकल्टी? गिव मी फास्ट आंसर। आंसर प्लीज। समझ में नहीं आया क्या? समझ में आ रहा है सबको? ओके, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even natural number is 244. फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे पहला कॉन्सिक्वेटिव नंबर जो है इवन कॉन्सिक्वेटिव, हमने x पकड़ा और दूसरा है x प्लस 2। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो अभी कंडीशन क्या दी है कि दोनों का स्क्वायर करेंगे, पहले नंबर का और दूसरे नंबर का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे और उसका एडिशन जो है वो आएगा 244। तो चलो देखते हैं, पहला अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। तो अभी देखो यहाँ पे सपोज a प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है, तो तुम लोग क्या करते हो, a स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे है ना, ओके यहाँ पे है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस हिसाब से पहला वाला तो मैंने वैसे कि वैसे लिख दिया, इसका तो कोई इशू नहीं है। तो पहले वाला हमने लिखा, बाद में हमने क्या किया कि दूसरा जो ब्रैकेट है उसके बारे में सोचा। तो उसके बारे में सोचते वक्त देखो अभी x प्लस 2 स्क्वायर, तो x का पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × x × 2, तो 2 × 2 = 4x, तो इसका दूसरा टर्म आया 4x। और तीसरा टर्म है, तीसरा जो रूल ये जो है, पहले का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर और 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म,
2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4x, और ये है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये है 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से हमें आंसर मिला इज इक्वल टू 244। ये वैसे कि वैसे मैंने ये भी लिख दिया, सिर्फ इसका मैंने ये आंसर यहाँ पे लिख दिया है। बाद में ये होने के बाद अभी यहाँ पे लाइक टर्म्स है तो 2x स्क्वायर आएगा, 4x वैसे कि वैसा, ये 4 वैसा, ये बाहर 244 था उसको अंदर लिया वो माइनस हो गया। इस तरह से यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो 244 में से 4 माइनस किए 240 आ गया, और बड़े का साइन दैट इज़ वाई माइनस साइन। सो अभी देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबको मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2, सबको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो यहाँ पे देखो 2 कट, क्योंकि वो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स तो 2x लिखा, और यहाँ पे 2 से 240 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 120। और इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिला। अभी इक्वेशन सॉल्व करना तो हार्ड नहीं है, तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये है 120 आंसर आना चाहिए, और यहाँ पे आंसर 2 आना चाहिए। तो 12 10 ज़ा 120, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर चाहिए +2, तो इस और 12 में से 10 को माइनस करना है तो एक को माइनस साइन देनी पड़ेगी और एक को प्लस। आंसर को प्लस साइन चाहिए, इसलिए मैंने बड़े नंबर को प्लस साइन दे दिया। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स हैं हमने निकाल दिए, तो ये +2x गायब करके यहाँ पे आया +12x माइनस 10x, तो उसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, और ये जो x स्क्वायर वैसे कि वैसा -120 वैसे कि वैसा। तो इस तरह से हमें यहाँ तक हमने सम सॉल्व किया। बाद में दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। सो x कॉमन निकालेंगे तो x +12, ये तो कॉमन में चला गया, x प्लस इसमें से भी एक x चला गया, यहाँ पे एक ही x बचा, x +12। यहाँ पे माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो ये जो साइन माइनस का है वो अंदर जाते वक्त वो प्लस बनेगा, ये हमेशा याद रखो। इस तरह से हमने क्या किया कि -10 ये जो है वहाँ पे कॉमन में लिखा, x +10 12 है इसलिए 12 यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, दैट इज़ वाई x +12, और x -10 यहाँ पे लिख दिए इज इक्वल टू 0। तो ये अभी x +12 इज इक्वल टू 0, x -10 इज इक्वल टू 0। ये प्लस है तो बाहर जाते वक्त माइनस हुआ, ये माइनस है तो ये प्लस हुआ। x इज़ नॉट इक्वल टू -12 एज एन नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। तुम लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर्स मीन्स मूल संख्या, वो कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव। हाँ, इंटीजर्स है तो वो निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स नहीं। तो हमें दूसरा नंबर मिला है 10, तो x की वैल्यू 10 है तो x +2 कितना आया 12। तो इसका मतलब हमें दो जो नंबर्स चाहिए थे इवन कॉन्सिक्वेटिव नंबर्स जो है वो है 10 एंड 12। ओके, ये सम के बारे में पहले मुझे बताओ, समझ में आया है या नहीं आया है? हाँ, वेरी गुड, एकदम अच्छे से समझ में आया ना। भले ही तुम लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो तुम लोग बताओ मुझे, मैं एक दिन में 2 या 3 ही सम लेने वाली हूँ तब।
क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे आंसर चाहिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तुम लोग जल्दी बोलते ही नहीं हो, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन सिर्फ सुनते रहते हो। ओके, बीच में सपोज नहीं आता है ना समझ में, तो आप लोग बता सकते हो कि टीचर यहाँ पे रुको, वापस से एक्सप्लेन करो। समझ में आया? Yes, teacher. ओके। सो थर्ड जो सम है वो हम लोग देखने वाले हैं। इन द ऑरेंज गार्डन, अभी कौन सा गार्डन है? ऑरेंज गार्डन है। किसका गार्डन है? ऑफ मिस्टर मधुसूदन। देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। वहाँ पे कितने सारे ट्रीज है? 150 ट्रीज है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रोज आर 5 more than that in each column. Find the number of trees in each rows and each column with the help of the flow chart. तो ये है हमारा सम। तो इसमें क्या बताया गया है कि मधुसूदन है, उनका एक गार्डन है ऑरेंज का। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि कितने ऑरेंज ट्रीज हैं? 150। ओके, कितने हैं? हाँ, तो उसमें क्या बताया है कि जो रो है, रो मीन्स ये ऐसा जो रहता है ना, मराठी में बोलते हैं आडवी रांग, एंड कॉलम मीन्स उभी रांग। तो मराठी में समजावूं तो ऐसा होता है की आडव्या रांगेमध्ये उभ्या रांगेपेक्षा 5ने ट्रीज जास्त आहे। प्रत्येक रांगेत मग 5ने ट्रीज जास्त आहे। मीन्स क्या है कि जो रो है, रो में एक मिनट, हाँ, रो में 5 ट्रीज जो है दैट इज मोर देन दैट इन ईच कॉलम। हर एक कॉलम में से हर एक रो में 5 ट्रीज ज़्यादा है। ये इतना समझ में आना चाहिए बस। समझ में आया यहाँ पे? क्योंकि ट्रीज देखो ऐसे ही लगाए जाते हैं ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे कॉलम्स रहते हैं। यहाँ पे ये तो हमारे कॉलम, ये रो अभी ऐसे लगाए जाते हैं ट्रीज। तो किस में ज़्यादा है? रो में, यहाँ पे रो में ज़्यादा है कॉलम से। तो इसलिए चलो तो अभी पढ़ते हैं। तो पहले क्या पढ़ना है हमें? नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज एक्स। कॉलम में सपोज हमने पकड़े x ट्रीज। सो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो रो में कितने, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने। बाद में नंबर ऑफ, नहीं यहाँ पे फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो नंबर ऑफ कॉलम में कितने हैं वो बताओ, और रो में कितने हैं वो भी बताओ। और इस तरह से हमें करना है सम। तो पहले जो सम है, ये जो सम बहुत बड़ा दिख रहा है और आप लोगों को लगेगा बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत इजी है। तो समझ में आया? सामिया समझ में आ रहा है? सामिया? हाँ, अच्छा ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी। अभी पहले क्या करो, इसका हम लोग ना बाद में सोचेंगे। पहले हर वक्त क्या करना है, पहले ये पूरा इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करो, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। लेट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन वर्टिकल रो। अभी रो ऐसी रहती है ना, हाँ, वर्टिकल रो, यहाँ पे वर्टिकल रो बोला गया है और हॉरिजॉन्टल रो। तो वर्टिकल रो मीन्स कॉलम और हॉरिजॉन्टल मीन्स ये ऐसे ही रहता है वो रो। वर्टिकल का मतलब ऐसा है और हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा है। ओके, सो लेट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन वर्टिकल रोज बी एक्स। वर्टिकल रोज में कितने ट्रीज हैं? सपोज वर्टिकल में x ट्रीज हैं। तो हॉरिजॉन्टल रो जो है ये ऐसी वाली, तो उसमें x से 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे x ट्रीज है, तो यहाँ पे x + 5।
समझ में आ रहा है। यहाँ पे सपोज x ट्रीज हैं, ये है हमारा कॉलम वर्टिकल रो। तो वर्टिकल रो से कॉलम में अपना मीन्स कॉलम से रो में 5 से ज़्यादा ट्रीज हैं। यहाँ पे जितने ट्रीज होंगे ना, सपोज यहाँ पे 3 ट्रीज हैं, तो यहाँ पे ये 3 प्लस और 5 ऐसे ट्रीज हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहला हुआ हमारा x कॉलम में और रो में हमारा हुआ x + 5। द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, कितने टोटल प्लांटेड किए हैं? वैसे तो नंबर में देखा जाए तो 150 ऑरेंज ट्रीज हैं। तो यहाँ पे देखो कि दोनों मीन्स ये कभी भी अब हमें लिखना है तो कॉलम इंटू रो करना पड़ता है, तो हर एक कॉलम इंटू रो। तो चलो देखते हैं x इंटू x + 5 तो इज इक्वल टू 150 ट्रीज। तो चलो हमने किया x से मल्टीप्लाई x² प्लस 5x, यहाँ पे हाँ x² प्लस 5x इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे अभी ये 150 को हमने अंदर लिया, तो ये प्लस में था, ये माइनस में गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो है हमें इक्वेशन मिल गया, उसको ही अभी सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, 150 हमें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, हाँ, और उसका प्लस या माइनस करके आंसर हमें आना चाहिए +5। तो चलो ढूंढते कौन सा है। 15 10 जा 150, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 150, लेकिन प्लस माइनस करके आंसर अभी प्लस करेंगे तो 15 + 10 तो 25 हो जाएंगे, दैट इज़ रॉन्ग आंसर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े को प्लस साइन, छोटे को माइनस साइन देंगे, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे, वी गेट आंसर 5। तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा 5। तो हमें ये हमने जो ढूंढे हैं ना रूट्स मीन्स फैक्टर्स, वो एकदम बराबर है। तो 15 + 15x - 10x, तो यहाँ पे मैंने +5x के बदले ये लिख दिया। बाद में हमने क्या किया? कॉमन निकाला, x + 15 x इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में x + 15 - 10 वैसे के वैसा, x यहाँ पे माइनस साइन प्लस हो गया, और 10 15 जा 150, इसलिए यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 0। सो x + 15 x, दूसरा ऐसे बनाते हैं हम, x लिखते हैं और x - 10, तो दूसरा कॉलम ये इज इक्वल टू 0। तो x + 15 इज इक्वल टू 0, एक -10 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये जो है ये +10 उधर जाते वक्त माइनस हुआ, ये +15 उधर जाते वक्त माइनस हुआ, और -10 उधर जाते वक्त 10 हुआ। तो इसलिए x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 10। सो निगेटिव में तो नहीं आएगा नंबर, x इज नॉट -15 एज नंबर ऑफ ट्रीज कैनॉट बी नेगेटिव। तो नंबर ऑफ ट्रीज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, एंड दैट इज वाई x इज इक्वल टू 10। सपोज कॉलम में ये जो कॉलम है उसमें 10 ट्रीज है, तो उसी रो में हमें मिलेंगे उसकी जो रो है, ये देखो अभी ये सपोज ऐसे कॉलम में ट्रीज लगाए हैं, तो उसके जो रोज़ हैं उसमें कितने रहेंगे? 15। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे होंगे 15 ट्रीज। तो इसलिए x इज इक्वल टू 10 एंड x + 5 इज इक्वल टू 15. So number of trees planted in horizontal rows is 15 and 10 trees planted in vertical rows. तो आज हम यही 3 सम्स लेते हैं. तो थैंक यू.